नमस्कार दोस्तों, और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली यानी कि दीप मालाओं का त्यौहार है। दीप यानी कि ज्योति, और ज्योति जब गुथने लगती है एक के साथ एक, दो, तीन, चार, तो मालाएं बन जाती हैं। मालाओं से याद आता है कि भारतीय जो संस्कृति है वह भी रची मसी है, एक बिल्कुल मालाओं की तरह मोतियाँ पिरोई हुई हैं। हर जगह की संस्कृति अलग है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं, और भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं तो संस्कृति अलग है। तो संस्कृति के हिसाब से यहाँ पे त्यौहार मनाने की परंपराएं भी अलग हो चुकी हैं। आज इन्हीं बातों पे चलेंगे, लेकिन संस्कृति और परंपरा के साथ में कहीं ना कहीं भारत धर्म के लिए जाना जाता है, तो जितने भी त्यौहार हैं वो धार्मिक आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो परंपरा, संस्कृति और धर्म, मगर जो धर्म बने हैं वो अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बने हैं। तो इन सारे विषयों पे आज बात करेंगे दीपावली के इस शुभ अवसर पर। 5 दिन की दिवाली क्यों मनाई जाती है, चर्चा यह होगी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ निर्माण के भागीरथी कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के हर कोने पे जाकर के वहाँ की संस्कृति और परंपराओं को आपने देखा, जिया है, काफ़ी करीब से समझा है। डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान जी, जोहारगा, आपका बहुत बहुत जोहार है। और लेकिन धर्म को अगर स्वास्थ्य से समझना है तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी। आप श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन के, एनएलपी ट्रेनर मास्टर हैं। बात करते हैं हमेशा दृष्टि और दृष्टिकोण की, तो समझेंगे धर्म, दिवाली और उसके दृष्टिकोण को। आपके साथ में इंटरेस्टिंग रहेगा, बने रहिए आप लोग साथ में। मैं हूँ नरेंद्र पांडे। तो जैसी चर्चा हुई यार, आज की बात हुई दिवाली, और आज मुझसे कई लोग पूछ भी रहे थे कि दिवाली का जो स्वरूप है वो बदलता जा रहा है। क्या दिवाली का मतलब केवल खरीदारी है, जो पिछले दिनों से दिवाली में रंगत है? दुकानदार कह रहे हैं अब सब की पहले जैसा बिजनेस नहीं हो रहा है। तो मेरे भी प्रश्न में आया कि 4 वर्णों में बटा भारतीय सनातन समाज, जिसमें कि ब्राह्मण है, वैश्य होते हैं, शूद्र भी हैं, जिन कर्मकांड में कहा जाता है सारे। तो क्या अगर दिवाली खरीदारी की है तो केवल वैश्य समाज की दिवाली हो गई, तो फिर ब्राह्मण और जो हमारा ओबीसी समुदाय है उसके लिए क्या हुआ? तो सबसे पहले चलेंगे संस्कृति की ओर। दिवाली किसकी है साहब? छत्तीसगढ़ को करीब से जानने वाले व्यक्ति से पूछ रहा हूँ। सभी को जोहार। और जिस तरह से हमारे नयन पांडे जी ने कि आज हम किस लिए जुड़े आए हैं और आपके बीच आए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सृष्टि में जब से कोई भी पर्व होता है और जिस तरह से उस पर्व की आज हम जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो दिवाली की। वैसे तो रोशनी का त्यौहार कहा जाता है, लोग रोशनी का, इसकी दंत कथाएँ अनेक हैं। पहली बात तो दंत कथाओं में चाहे रामायण की बात करें चाहे और, पर मैं इसको छत्तीसगढ़ के बारे में जहाँ तक पूछा, या भारत की उस धरती पे, यदि इस सृष्टि और विदेशों में भी मनाया जाता है जो रहते हैं भारतीय। छत्तीसगढ़ का जहाँ तक इस संस्कृति से मैं कहूँगा कि आपने वर्ण व्यवस्था की कही कि खाली ये व्यापारियों का दिवाली है क्या, ये जो विषय आपने एक सब्जेक्ट मेरे सामने रखा, ये जो हमारी वर्ण व्यवस्थाएं जिस तरह से प्रसारित हैं, तो आज उसका स्वरूप पूरा बदल गया है। पहले इसका स्वरूप जो था वो टोटल उस ज़मीन से जुड़े हुए लोग, जिसे किसान, मजदूर, श्रमिक कहते हैं, ये वो दिवाली जो मनाई जाती थी, आज ये उनकी दिवाली नहीं है, ये बिजनेसमैन की दिवालियाँ हो गई, व्यापारियों की दिवालियाँ हो गई। उसका कारण ये है कि ये जो भौतिकवाद में जो आधुनिकता का बढ़ता हुआ अच्छेप और जो परंपराएं थे वो भूल गए लोग। कोई भी पर्व होता है, कोई तीज त्यौहार होते, तो ओकर कोई ना कोई हमर उस जमीन, धरती, प्रकृति हमर आस्था से जुड़े होते। पर आज आस्था नहीं, आज ताम झाम की दुनिया हो गई, चमक धमक की दुनिया हो गई है। उस चमक धमक की दुनिया की वजह से लोग अपनी संस्कृति और परंपरा का महत्व भूल गए हैं, और वो शान, अपनी शान दिखाने में, वो दिखाने में लोग मस्त हो गए। तो उदय भैया, आपने बात की संस्कृति की, छत्तीसगढ़ की परंपरा की बात की, और ये भी कहा कि वर्ण व्यवस्था में कहीं न कहीं तब्दीलियां आ गई और आडंबर फैलता चला गया है, और हम दिवाली के उत्सव को अपनी जो वर्ण व्यवस्था से हट करके, जो सबका होता था उसको हट करके अब एक विशेष खरीदारी के में सीमित करके रख दिया है।
लेकिन दूसरी ओर भी चलेंगे मित्रों, और बात होती है जब कोई भी त्यौहार मनाया जाता है हमारे, मैंने हर बार अपने वीडियो पे बात किया है, हर त्यौहार कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और स्वास्थ्य के लिए ही त्यौहार बनाए गए थे, उन्हें धर्म में ढाला गया ताकि हम लोग उसे फॉलो कर सकें। क्योंकि बहुत से पढ़े लिखे हैं और बहुत से उसमें पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उन्हें केवल प्रोटोकॉल बना दिया गया, आपको ये फॉलो करना है। उसी में दिवाली भी लाया गया। 5 दिन की दिवाली क्यों होती है मैं आऊँगा, पर आप अभी चर्चा में बैठे रहिए। समझता हूँ कि त्यौहार जब जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, अगर वो स्वास्थ्य से संबंधित है तो दिवाली का स्वास्थ्य से क्या संबंध होगा। डॉक्टर अनिल, क्या है स्वास्थ्य और दिवाली का संबंध? सर्वप्रथम तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली उमंग का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार, संकल्प का त्यौहार। लेकिन पांडे जी, आपको बधाई दूंगा कि आप सही पकड़े हैं। क्या सही पकड़े हैं? क्या आपने कहा कि दीपावली जो है क्या अमीर लोगों का त्यौहार है, क्या बिजनेसमैन का त्यौहार है, या ये सबका त्यौहार है? तो कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि दीपावली अमीरों का त्यौहार है और होली गरीबों का त्यौहार है। हाँ, क्योंकि होली में कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता और सब इंजॉय कर सकते हैं। और अमीर दिवाली में बहुत सारी चीजें खरीद कर सोचते हैं कि हमने दीपावली सही तरीके से मनाई। अगर सामने वाला पड़ोसी के पास पैसा आ गया तो दिवाली का बोनस आ गया, सरकारी कर्मचारी हो जाए भैया तो बोनस मिलता है, और बोनस में जाके सबसे पहले दुकान में जाके तो गाड़ी खरीदेगा या टीवी खरीदेगा, लग्जरी चीज़ें लेता है। और पड़ोसी को नहीं मिला भाई, वो प्राइवेट नौकरी में हम जैसे, तो बेचारा कुछ खरीदता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको ना हीनता की भावना आने लगती है यार, कि वो दिवाली तो उनकी है, हमारी तो है नहीं। हाँ, तो क्या एक्चुअल में ऐसा है क्या कि दिवाली अमीरों का त्यौहार और होली गरीबों का त्यौहार? क्योंकि होली में कुछ खरीदना नहीं पड़ता, पुराने कपड़े पहनने होते हैं, और दिवाली में आपको सारे दिखावट करनी होती है, सजावट करनी होती है। तो देखिए, त्योहार के पीछे की जो एक साइकोलॉजी थी और जो एक मूल भावना थी, वो स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई थी। कैसे? देखिए, त्योहार जितने भी आते हैं वो ऐसे समय में आते हैं जब एक ऋतु से दूसरा ऋतु चेंज हो रहा होता है। हाँ, एक मौसम से दूसरा मौसम चेंज हो रहा होता है। तो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमारा जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो गड़बड़ा जाता है। वहाँ की जो होम्योस्टेसिस है, जो एक इंटरनल कांस्टेंट फीलिंग होनी चाहिए, वो चेंज होनी शुरू हो जाती है, और ऐसे में इम्यूनिटी इंसान की कमजोर हो जाती है, और ऐसे में उसे इन्फेक्शन पकड़ने का भी डर होता है। तो ऐसे में इम्यून सिस्टम अंदर से कमजोर ना बने, तो ऐसे में एक त्योहार रखा गया हर एक मौसम के चेंज होने पर। और त्योहार में क्या होता है कि आदमी आनंदित होता है, खुश होता है, उत्साहित होता है, ज्यादा एनर्जी के साथ होता है। तो इस दौरान वो जो फेज है इम्यूनिटी कम होने की, वो पास आउट हो जाती है। दूसरा, त्योहार से मेंटल हेल्थ भी जुड़ा हुआ होता है कि अगर एक मोनोटोनस जिंदगी चलती रहे 12 महीने, कोई कुछ है ही नहीं, सुबह उठना है, रात को जाना है, सोना है, सुबह फिर काम पे लगना है। लेकिन त्योहार जब आता है तो हर आदमी को लगता है कि अब कुछ चेंज होगा, और ये चेंज एक कांस्टेंट चीज है जो बार बार होनी चाहिए, आदमी की एनर्जी के लेवल पर भी, माइंड के लेवल पर भी, और बॉडी के लेवल पर भी। तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ स्पिरिचुअल हेल्थ, क्योंकि इन दिनों में फिर वापस हम अपने अपने इष्ट देव के साथ, अपने डिवाइन के साथ, उस यूनिवर्स के साथ फिर से जुड़ते हैं, किसी न किसी रिचुअल की मदद से, किसी न किसी पूजा पाठ की मदद से, या जैसे उदयभान भैया ने कहा, कोई कथा की माध्यम से। तो यानी अगर हम साइंटिफिक वे में उत्सव को समझें तो ये फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, और साथ ही साथ सोशल हेल्थ, क्योंकि हम फिर से वापस सोशली कनेक्ट होते हैं त्योहारों की वजह से। लेकिन आजकल जो स्वरूप बदल गया है, आजकल बाजारवाद और जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है, त्योहारों को पूरे तरीके से दिखावट, सजावट, दिखावा और मूल भावना जो खत्म हो गई है, उसकी वजह से त्योहार परेशानियां ज्यादा लेकर आ रहे हैं। चाहे तो आप मार्केट में जाएं, भीड़ भाड़ की वजह से जो सड़क जाम हो रही है, या जो ओवर क्राउडेड घरों में बेफालतू की चीजों की हो रही है, जो ऑफर्स की वजह से हो रही है, और कहीं ना कहीं जो ये 4-5 दिन की छुट्टियां थी, फिर आदमी का त्योहार निकल जाता है और आदमी को लगता है या तो मैं और ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गया, रिलैक्स तो मैं कर ही नहीं पाया। बिल्कुल। तो ये मूल भावना पे वापस लौटने की जरूरत है। डेफिनेटली जो भी त्योहार बनाया गया था उसका एक उद्देश्य था, पर्पस था, आस्था था, और हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ था। वापस रीडिफाइन, रिक्रिएट करने की जरूरत है। तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और बहुत अच्छी बात कही कि ये जो फेज चल रहा है ना मित्रों, हम ट्रांजिट पीरियड में है मौसम के, बरसात से अब हम ठंड की ओर बढ़ने लगे हैं। तो ये ट्रांजिट का
पीरियड है। और जितना मैं डॉक्टर अनिल जी से भी जो डिस्कशन हो रहा था और आपकी बात से मुझे लग रहा है कि मौसम तो ट्रांजिट कर रहा है, बट आपको भी ट्रांसफॉर्म होने की आवश्यकता है। अगर आप उस ट्रांजिशन पीरियड में अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे तो बीमार पड़ोगे। इसीलिए शायद ये त्यौहार बनाए गए हैं और 5 दिन का त्यौहार है। तो मुझे भी कोई पूछ रहा था, बोले दिवाली क्यों होती 5 दिन की? मैंने कहा यार थोड़ा बहुत तो अध्यात्म पढ़े होगे तो उसमें लिखा है कि हम पंचकोशी शरीर है, पंच महाभूत से बने हुए। बोले हो, बोले इसलिए 5 दिन की दिवाली है। वो बता रहा है कि आपको कौन कौन से पंच कर्म करने बहुत आवश्यक है। अगर आप धार्मिक हो, आप आध्यात्मिक हो, या आप परंपराओं और संस्कृति में चलते हो तो भी। तो उदय भैया थोड़ा सा आऊँगा, छत्तीसगढ़ अब हमारा जवान हो रहा है, 25 साल हो जाएंगे छत्तीसगढ़ को 1 तारीख नवंबर को, और रजत जयंती मनाने जा रही है तो युवा, और छत्तीसगढ़ के निर्माण में आपने बड़ी भूमिका निभाई है। तो छत्तीसगढ़ को युवा देख रहे हो तो कैसा लग रहा है, और दिवाली कैसी मनने वाली है और कैसी मनती थी? सबसे पहले तो मैं आप डॉक्टर नरेंद्र पांडे जी, आप जो प्रश्न करे हो, और मोर साथ जो बैठे हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी ला, ये दोनों के मैं फिर से आप मन ला कि जो हमन 25 वर्ष रजत जयंती मनाए जाता हन, एकर भी बधाई देता हूँ। और इस बधाई के साथ जो दिवाली के हमन आज जे के बाद विषय पे जुड़ियाए हैं, अब बात आ रही है कि आप छत्तीसगढ़ को 25 साल जवान होने के बाद कैसा देख रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा अपन छत्तीसगढ़ के सबो 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया और भी जो भाई बहनी मन, माता पिता बुजुर्ग मन है, कि आपको छत्तीसगढ़ की इस धरती जो अमीर धरती है, अमीर धरती में जन्म लेने का, और इस प्रकृति के सौंदर्य में जो 5 भूतम की आप त्योहार की बात की, वो 5 भूतम से भरपूर तो है छत्तीसगढ़। हवा, नदी, पानी, अग्नि, सारे 5 जितनी आवश्यकता है वो छत्तीसगढ़ के महतारी के कोख में है। और दूसरी बात जो कहे कि नौजवान मन के जो हरा भरा जंगल छत्तीसगढ़, तो आज मैं वो सभी छत्तीसगढ़ के नौजवान हो या जो छत्तीसगढ़ में रहा थे और जो भी यहाँ अपना कर्म भूमि मानकर कार्य कर रहे हैं, उनसे मोर एक निवेदन है। वो निवेदन ये है कि ये 5 जो त्यौहार, ये 5 भूतम का बहुत बड़ा महत्व छत्तीसगढ़ में आपको देखना है। तो गांव में रख के देखिए कि 5 भूतम का आपको पूरा अर्थ बता देंगे। अब हमार जैसे कहते हैं धनवंतरी जिला, पहले दिन कहते थे धनतेरस के दिन, तो वो धनवंतरी होते जो हमार जड़ी बूटी पौधा ये बैगा मन जे तक हमार रहते, वो दिन ओमन न्योता दे के आते आदिवासी ट्राइबल में कि ये जड़ी मोला जरूरत है, मैं तोला ले बर आऊं। अच्छा, तो धनवंतरी का वो आमंत्रण करना कि न धन से है, वो रोग को निरोग को, जो आदमी जो चाहे फसल में कीड़ा लगता हो, चाहे मनुष्य में कोई बीमारी हो, तो वो हमारे गांव के जो भी बैगा गुनी वो उस जंगल झाड़ी में जाते थे और जो उनको आवश्यकता होती थी उसको न्योता दे के आते थे। तो पहला हमारे धनवंतरी का जो महत्व है वो धन से नहीं, आपके स्वास्थ्य और प्रकृति और ये जो पशु पक्षी जानवर जेते खे ओकर स्वास्थ्य संबंधी उसके लिए न्योता त्योहार पूरे के पक्ष, हाँ उसकी भी जरूरत है। वो तो वो धनवंतरी का बात आ जाती है। तो आपका जो हमको जीवन का जिसको कहा जाता है अन्न भी आता है इसमें, पूरी जो आवश्यकता है। अब दूसरे दिन जेला हमन कहते नरक चौदस, तो अपनी अपनी दंत कथाएं कि नरकासुर का वध किया कृष्ण जी, और इस तरह से उसका जो भी है वो अब विद्वान लोग जो धर्म के, हाँ राजा बलि, वो धर्मशास्त्र लोग जाने, वो धर्मशास्त्र लोग अच्छा से व्याख्या कर सकते हैं। पर हमारा नरक चौदस का मतलब ये है कि ट्रेवल गांव का वो जो गांव में चरवाहा होता है, एक गांव में चरवाहा जो गांव के जानवरों को लेकर जंगल में चराता है, तो वो चरवाहा उस दिन जो है वो पूरे जानवरों को लेने जब आता है गांव में, तो उस दिन वो सब गांव में जा जाके एक फूल ये सब इकट्ठा करते हैं, वहाँ जंगल में जो फूल होता है या जड़ी, वो जा जाके सबको, और 3 जेला दिवाली भी कहते थे, 3 दिया कहते, तो वो तिहारी के जो त्यौहार है 3 ठो वो लेके आते और गांव गांव में वो बांटते, न्योता देते फूल ला। अब वो फिर एक बैठका होते वहाँ रात में, जे जहाँ न्योता दे के आए है, तो जो वो तिहारी दीप है वो उस दिन तय करता है
कि हमन ला कौन दिन लक्ष्मी पूजा दिवाली मनाना है, के समय मनाना है। तो हमर नरकासुर के जो राक्षस कीड़ा मटोरा जो है वोला जंगल से ओकर के एला नाश करे बर कैसे हमन एला करबो, ओकर विधा रात भर वो मन बैठ के एकर पंचायत करथे। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि पाताल माने धरती के नीचे जी, का हिस्सा, जी, जी। वहाँ जो जीव जंतु हैं, जी जी, उनको भी ऊपर लाना, उनको भी पूजना। हाँ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वो हमारे खेत के लिए अच्छे होते हैं। जी जी। तो उनके पूजन का त्योहार भी हमने नरक चतुर्दशी के रूप में मना लेते हैं। अब इसको हम आदिवासी भाव में बताऊं, अब इसको नरक चौदस को हम दूसरे भाव में जो हम बताते हैं, मूल है हमारा। अब उनका मानना है, उनका डिस्टेंस ये है कि नर और मादा इस सृष्टि में पहली बार जो आए, नर एक आया और एक मादा आई, तो सृष्टि का जिसे हम ईसा गौरा कहते हैं, आदिवासी में जो 4 दिन त्योहार मनाते हैं, ईशा गौरा दिवाली का, ईशा गौरा, गौरा, गौरी गौरा। अब इसी को समझना होगा, क्षेत्रीय भाषाओं में अपन अपन ढंग से बोली भाषा में बोला 30 त्योहार ला मनाते, पर 30 त्योहार मनाते तो है, खाना भी वही खाएंगे, पशु भी वही है, जानवर भी वही, जो उसका काया जो कार्य करने का है, उसको जो हमारी आधुनिक युग ने जो बिगाड़ा है, वैज्ञानिक युग जो ने उसको किया है, कहीं ना कहीं वो मन बचा के रखे। तो हमार ईशा गौरा के मतलब ये है, आदिवासी में जेला 750 कहे जाते पद्धति, वो पूरा देखो एक लंबा विषय हो जाएगा, मगर भाई इसको ये कहना चाहता हूँ कि नरक चौदस होते तो वो दिन जो रात भर वो मन पंचायत बैठाते और बैठाए के बाद निर्णय होते कि किस दिन दिवाली मनाना है। वो समय बेरा गांव में तय होते और बेरा तय होए के बाद दिवाली के फिर ओमन का करते, सब इकट्ठा होते गांव वाले, और जो तरिया होते वहाँ से वो मिट्टी लाते हैं, रात को जाते हैं, बाता गजाते हैं और वहाँ से मिट्टी लाते हैं वो, और वो मिट्टी से वो ईशा बनाते हैं और गौरा बनाते हैं, उसकी पूजा होती है, वो है दिवाली, ना कि ये लक्ष्मी उसका जो है। तो वो जो गांव की शीतला और ये जो पूरे परिक्रमा करके रात को उसको लाएंगे, रात भर उसमें शक्ति पैदा हो, जैसे अपन कहते ना आदिवासी में जैसे घोटू, तो वो ला गाय बजा के ओकर पूरा धुनी भजन करके वो मिट्टी ला सानथे और ओकर बनाथे ईशा और गौरा। अब वो ईशा गौरा बने के बाद ओकर दूसर दिन होते कि एकर पूजा कैसे करे जाए। अब पूजा भी आते तो जेला हमन लक्ष्मी पूजा के दिवाली के बाद जो लक्ष्मी पूजा करथन, फिर कहते कि गोवर्धन के पूजा है, दिवाली के लोग रात को पूरा वो तैयार करें, हाँ, रात भर रखते हैं उसके गा बजा के पूजा पाठ से। दूसरा दिन दिवाली का आता है गोवर्धन, तो उसकी पूजा होती है। और वो पूजा करने का मतलब ये है, अब यहाँ हमारा इस धरती की सृष्टि के उस अन्न से जुड़ गया, जैसे कहते ना ये शंकर पार्वती ईशा गौरा वाला बोलते हैं, जैसे अपन सनातनों में ओकर नर और मादा कहे गए, वो उस दिन सृष्टि, ये उनकी पूजा है दिवाली, पुरुष और प्रकृति की पूजा है कि ये सृष्टि में जो आई है दिवाली, रोशनी, अन्न उत्पादन या भौतिक जो आधुनिकता विकास हुआ या आविष्कार हुआ, तो ये जब पैदा हुए ये 5 दिन का उससे जुड़ता है कि यदि आ गया है तो अब उसको जीने खाने के लिए तो कुछ चाहिए, यदि नरमादा आ गए तो वो गोवर्धन की जो पूजा है, जिसे कहा जाता है कृष्ण जो कहते हैं कि पत्थर उठाकर और 116,000 रानियों पटरानियों को जेल से, ऐसा जो है भाई वो मना आप मन जानू विद्वान आदमी होगा, पर हमारे ओकर पीछे ये है कि उस दिन जो पूजा करते हैं वो करते हैं बैल की, जो पूजा होती है वो बैल को करते हैं। बैल को पूजा करने के बाद जो एक सन की रस्सी आती है और एक पलास की रस्सी का वो बनाते हैं, तो वो पूरा जो घरों में गाय रहते, गाय ला फिर ओमन जाते बांधे बर, जो चरवाहा जो लाए रहते फूल और ये, वो चरवाहा घर घर बांध के आता है। इस तरह से ये गोवर्धन पूजा अन्न धन भंडार बैला परिश्रम श्रम के पूरा उदाहरण है। और जो बात आते जला हमन कहतन 5वें दिन भाई दूज, तो भाई दूज के भी यमदूती, नरक चौदस को यमदूती भी कहा गया कि वो भाई बहन ला और यम भाई हा करेंगे अपन अपन वो विदा। पर यम जहाँ तक नरक चौदस का ये है कि जब भाई और बहन के जो बात कहे जाते भाई दूज के दिन, तो वो दिन वो विदाई होते कि हमन तोला देव
ईशा गौरा के रूप में या देवी देवता तोला पूजे हन। अब ये ओकर जब विदाई करथन तो पूरा गांव ला जब बांधे जाते, जो घर बकरी ला बांधे जाते, ये ओकर बढ़िया सिस्टम से ओकर विदाई करे जाते, भाई बहन परिवार कुटुंब वासुदेव जो कहा गया है उसके कल्याण का होता है। ये हुई दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति। धर्म अपनी जगह, लेकिन परंपरा और संस्कृति की बात हुई। छत्तीसगढ़ जो कि एक ट्राइबल राज्य के रूप में जाना जाता है, आदिवासी स्टेट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे मूल निवासी रहते हैं। मूल निवासी इसलिए कि वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और प्रकृति से जुड़े हुए लोग किस तरह दिवाली मनाते हैं ये बातें अभी उदय भाई ने बताई हमें। चलते हैं वापस स्वास्थ्य, क्योंकि जो आदिवासी लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्वस्थ रहने के कारणों को जानते हैं। और जैसा कि कहा कि धनतेरस, धन्वंतरी, तो फिर हम वहाँ से औषधि ले आते हैं, जड़ी बूटी लाते हैं, उसे गांव में देते हैं। तो ये पूरी बातें जो उदय भैया ने बताई, अब इसको चलते हैं और थोड़ा सा साइंटिफिक वे से समझने की कोशिश करते हैं आज कि दिवाली का स्वास्थ्य और विज्ञान क्या कहता है। तो डॉक्टर अनिल, 5 दिन की दिवाली, धनतेरस है, फिर नरक चतुर्दशी है, फिर दीपावली का मेन दिन है, फिर हम गोवर्धन पूजा और लास्ट में भाई दूज। प्रथम दिन धन्वंतरी। अब इसको आपका विज्ञान, मॉडर्न भी और आयुर्वेद कैसे देख रहा है और क्यों दिवाली का प्रथम दिन ही किया गया, हम इस पर चर्चा पे आते हैं। देखिए पांडे जी, मैंने पहले ही कहा था ना कि त्यौहार इसलिए मनाए जाते हैं कि हम स्वस्थ रह सकें जी। अब पहले ये हमें समझना है कि स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। राइट। यानी जो 5 आयाम घोषित किए गए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, पांचों को मिलाकर ही स्वास्थ्य आता है। तो इसी प्रकार से आप जितने भी त्योहार देखेंगे वो 4 से 5 दिनों के होते हैं, और उसके अंदर ये 5 आयाम वापस से स्वस्थ हो जाते हैं। कैसे? अब अगर हम दिवाली की बात करें, धनतेरस, लोग सोचते हैं कि धन का त्योहार, एक्चुअल में धन का त्योहार है, लेकिन किस चीज का धन? स्वास्थ्य का धन। हाँ, हमारे वैद्यों में भी कहा गया कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है, सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य। लेकिन वो बोलने की कहावत नहीं है, वो एक्चुअल है, क्योंकि जब आप स्वस्थ हैं तभी तो आप धन कमा पाएंगे ना। और अगर आप स्वस्थ ही नहीं हैं तो आप धन कमाएंगे कैसे? या आपके पास धन है और स्वास्थ्य नहीं है तो उसे भोगेंगे कैसे? बिल्कुल। तो धनतेरस को बेसिकली आयुर्वेद के धन्वंतरी भगवान की पूजा का दिन है, और हम पॉजिटिव हेल्थ जोन में हर साल धन्वंतरी भगवान की पूजा भी करते हैं, हमारा जो आयुर्वेद डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली इंसान को ये समझ में आता है कि मुझे आयुर्वेद को अपनाना है। आयुर्वेद बीमारी का विज्ञान नहीं है, वो स्वास्थ्य का और जीवन शैली का विज्ञान है। तो पहले ही दिन आपको एक संकल्प मिल जाता है कि मुझे जीवन को जीना कैसे है, मेरी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, और मैं कैसे अपने सारे स्वास्थ्य को ठीक रख सकूं। तो मुझे धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी है। पूजा ही नहीं करनी है, पूजा तक सीमित नहीं है, धन्वंतरी भगवान ने आयुर्वेद का जो विज्ञान दिया उसे मैं डे टू डे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करूं। दूसरा दिन रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, मतलब नेगेटिव चीजों को छोड़कर पॉजिटिव चीजों की तरफ बॉडी को डिटॉक्स करना है। बहुत सारे लोग उस दिन फेशियल्स वगैरह करवाते हैं, हम आयुर्वेद के अंदर डिटॉक्स करते हैं। केवल फिजिकल नहीं, मेंटल भी। बहुत सारी जो साल भर में उल्टी सीधी चीजें पकड़ ली, किसी के साथ मन मुटाव हो गया, कुछ फेलियर मिल गए, कुछ ईर्ष्या आ गई, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, चलो ना सब खत्म करते हैं, रोशनी लेकर आते हैं, अंधकार को खत्म करते हैं। फिजिकल और मेंटल डिटॉक्स का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी। तो इसी को मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे को भी दिमाग में आ रहा था, तो इसको कुछ मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ कि हम बरसात से, जो आपने कहा ना कि ट्रांजिशन के पीरियड में है, मौसम बदल रहा है तो बीमारी आती है। बरसात में हमारे घर की दीवारें और कपड़े सब सीलन भरे होते थे, और जो कि वायरस और बैक्टीरिया उत्पन्न कर रहे थे। दिवाली में, दशहरा के समय याद होगा, नवरात्रि में हम थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेते हैं क्योंकि माता जी की पूजा करनी होती है उन 9 दिनों में। अब चालू होता है, जैसे दशहरा खत्म होता है ना डॉक्टर साहब, तो हम घर की पुताई करना चालू करवा देते हैं, जला देते हैं सब सामानों को। तो इतना होने के पश्चात दिवाली का पहला दिन, जब आप अभी कह रहे थे, मैं वही देख रहा था, स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो स्वास्थ्य में कहा कि खरीदारी भी करने जाते हैं तो कपड़े खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, ताकि नए बर्तनों में हम उपयोग करें। कि बरसात के समय कई बर्तन हमारे खराब हो चुके होते हैं, क्योंकि हम पहले पीतल और कांसे के बर्तन उपयोग करते थे। तो ये आया कि सबसे पहले आपको
अपने आसपास जहाँ पे आप रहते हो उसकी सफाई कर लेनी है। आध्यात्मिकता में अगर चलता हूँ जितना मैं अभी आप, बिल्कुल बिल्कुल। और जब अपनी सफाई हो जाए, आसपास की सफाई हो जाए, आपका घर अच्छा सुंदर हो जाए, बर्तन अच्छे हो जाए जो आप उपयोग कर रहे हो, राइट। तो उसके बाद फिर अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो रूप 14 जिसे नरक 14 कहा गया, और आपने रूप 14 बड़ा अच्छा शब्द आपने उपयोग किया कि रूप 14 यानी अपनी सौंदर्य को देखना, अपनी फिजिकल बॉडी को देखना है। शायद इसी दिन शायद मैं बचपन की मुझे आती है किताबों में कि कहा जाता था कि इस दिन आपको बड़े सवेरे उठ के नहाना है, पुण्य मिलता है, और उसमें सूर्य का उसमें कुछ अर्क डालना है, उसमें हल्दी वगैरह डाल करके नहाते थे, है ना। यानी कि फिजिकल बॉडी को डिटॉक्स करना है और सुंदर बनाना है। दो हुआ ये सुंदरता जो भैया कह रहे थे कि गौरा गौरी की पूजा करना यानी लक्ष्मी जी की पूजा करना उसके लिए है, आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए। देखिए, अब आपने फिजिकली डिटॉक्स किया, मेंटली डिटॉक्स किया। हाँ, अब क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे वजूद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, इसीलिए लक्ष्मी की पूजा करने से पहले कहा जाता है धन तभी आता है जब आपके आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा हो। बिल्कुल। तो इस तरीके से जोड़ा गया कि लक्ष्मी तभी आएगी जब आप साफ सफाई रखोगे। हाँ, वो तो है। इसीलिए लक्ष्मी को बुलाने के लिए पूरे घर की सफाई करवा दी जाती है। फिर जो दिवाली का दिन होता है उसमें लक्ष्मी को आह्वान किया जाता है, यानी आप उस दिन बैठकर ये सोचते हो कि फाइनेंशियल हेल्थ भी मुझे ठीक करनी है, मुझे कौन सी चीज़ों पे, वेंचर्स पे पैसा लगाना है, कहाँ मुझे पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ मुझे देखना है साल भर का, क्योंकि धन भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। फाइनेंशियल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी हेल्थ के साथ साथ। तो उस दिन आप लक्ष्मी का आह्वान करते हो, देखते भी हो कि मुझे क्या अगले साल क्या करना है। ये होने के पश्चात अब यहाँ रुका नहीं त्योहार, फिर जैसे उदयभान जी अभी ने मैं कहा ना वही भैया आ रहा ने, हूँ, डिफरेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। इसको जोड़ते भी चलते हैं। भैया का परंपरा संस्कृति आया, आपके साथ मैं उस लेवल पे अध्यात्म और हेल्थ के ऊपर बात करता चलूँगा। तो जो तीसरा दिन आया, लक्ष्मी पूजा का दिन होता है, और आपने कहा सुंदरता की, सफाई की बात, तो उदय भैया बड़ी अच्छी कहानी भी है कि लक्ष्मी जी का जो उत्पत्ति हुई है, जो अवतरण हुआ है, वो समुद्र से हुआ है, मंथन के बाद हुआ है एक नारी। तो वो पूरा स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित उत्पन्न हुई, और ये कहा गया कि जो इतनी नारी आई है इसको ग्रहण कौन करेगा। तो वहाँ करते करते उन्होंने विष्णु जी को वरमाला पहना दी। तो प्रश्न है कि विष्णु जी क्यों, भैया उधर तो ब्रह्मा भी खड़े थे और उधर शिव भी खड़े थे। तो बड़ा अच्छा किसी ने बताया, बोले खड़े थे पर उनकी वेशभूषा देखा तुमने कैसी थी। शिव यूं ही खड़े थे, कपड़े भी नहीं, भस्म लगा करके, और उधर ब्रह्मा जी खड़े थे तो डाई हुई भी नहीं की आती, जैसे खड़े हो गए थे। तो विष्णु जी जो थे तो वो बढ़िया सुसज्जित खड़े थे, तो इसलिए वो वहाँ चली गई। तो वैश्व प्रथम में कहा जाता है कि अगर लक्ष्मी को आह्वान करना है तो आपको उतने ही सुंदरता के साथ में उतना ही सौंदर्य आपको रखना पड़ेगा, अपना सम्मान बना के रखना पड़ेगा। इसीलिए 2 दिन शायद घर की सफाई, फिर अपनी सफाई देना ही। डॉक्टर साहब, एक और बात थी, आपके अध्यात्म पे मैं जब करूँ, जो पॉजिटिव हेल्थ जोन में आप और हम करते हैं, वो ये हुआ कि बात उदय भैया ने भी कहा कि ऊर्जा इकट्ठा करते हैं हमारे ट्राइबल भाई, गौरा की मट्टी ला करके गौरा गौरी बनाते हैं, लेते हैं। बात ऊर्जा का, अमावस्या का दिन जो होता है वो साधना का दिन होता है। बिल्कुल। तो और साधना उसी में हम कहते हैं, जब पूजा की जाती है इनकी लक्ष्मी जी की, तो कुछ यंत्र रखे जाते हैं। श्री यंत्र का प्रतीक होता है, लक्ष्मी यंत्र होता है, इनको भी ली। तो थोड़ा सा अभी इस तरफ भी चले, वेल्थ भी और हेल्थ भी। देखिए, जो श्री यंत्र है वो एक यंत्र है। जैसे अभी आप और मैं बातें कर रहे हैं, ये माइक्रोफोन लगा तभी तो हमारी आवाज कैमरा तक पहुंच रही है जी। यहाँ पे एक दूसरा बड़ा यंत्र लगा दीजिए, माइक, तो ये आवाज कहीं फीट तक जा सकेगी। हाँ, कॉलोनी तक चली जाएगी। तो सेम टू सेम जो यंत्र हैं वो हमारी वाइब्रेशंस को, हमारी ऊर्जा को, हमारी मान्यताओं को, हमारी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक लेके जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दिवाली के दिन श्री यंत्र की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्री यंत्र मतलब जिसमें 108 देवी देवताओं का वास और लक्ष्मी जी का यंत्र। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी श्री यंत्र में वास करती हैं जी। तो इस प्रकार से यंत्र हमें एनर्जी को इन्हांस करना सिखाते हैं। तो दिवाली के दिन मैं तो अपने घर में पूजा करता ही हूँ श्री यंत्र की, और यहाँ पर जितने भी हमारे लोग आते हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन में, हम सबको उनको श्री यंत्र भी प्रदान करवाते हैं कि आप अपने अपने घर में एक श्री यंत्र जरूर रखें, क्योंकि वो यंत्र है प्रोस्पेरिटी का, वो यंत्र है शांति का, वो यंत्र है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का, वो यंत्र है लक्ष्मी जी का। और दिवाली से अच्छा त्योहार हो ही नहीं सकता उस यंत्र की पूजा करने का। लेकिन यंत्र के साथ साथ हमें साथ में अपनी बुद्धि को भी एक्टिव करना है कि यंत्र हमारी एनर्जी को ठीक कर रहा है। दिवाली के दिन फाइनेंशियल हेल्थ ठीक कर लिए, लेकिन अभी 2 हेल्थ और बची हुई हैं, सोशल हेल्थ और इन्वायरमेंटल हेल्थ।
बिल्कुल। तो इसीलिए वो गोवर्धन पूजा का मतलब है कि पेड़ पौधे पक्षी प्रकृति जिसके साथ हमें रहना, घर की तो सफाई कर ली लेकिन घर का कूड़ा निकाल के प्रकृति में तो नहीं फेंक दिया। तो जो गोवर्धन का मतलब है वो है हमारी प्रकृति, आसपास की प्रकृति, नेचर, उसका भी रक्षा करना हमारा, क्योंकि उसी के अंदर हम सरवाइव करेंगे। तो अपने नेचर के साथ जुड़ना, अपनी प्रकृति, खुद की प्रकृति को समझना और बाहर की प्रकृति जो है उसकी रक्षा करना, तभी तो हम संभव हो पाएगा। फिर वासुदेव कुटुंबकम और माइक्रोकोसम मैक्रोकोसम, हम छोटे जीव हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। वासुदेव कुटुंबकम, पूरा कुटुंब, पूरे सब जन हमें कुटुंब की तरह हैं। तो अगला दिन जो हुआ इसमें अन्नकूट भी किया जाता है, भाई दूज भी किया जाता है, मतलब सोशल रिलेशनशिप वापस जोड़े जाएं ताकि हम फिर एक साथ, तुम भी वैसे ही हो, मैं भी वैसा हूँ, मेरे अंदर भी उसका अंश है और तुम भी उसी के अंश हो और हम सब आपस में जुड़े हुए हैं एनर्जी के द्वारा। तुम सरवाइव करोगे तो मैं सरवाइव करूंगा, इस नेचर ठीक रहेगी तो मैं अच्छे से एग्जिस्ट कर पाऊंगा। ये सारी भावनाएं दिवाली का त्योहार लेकर आता है। कितना हिडन मतलब छुपा हुआ है इसके। बहुत सही कहा डॉक्टर साहब आपने, और संदेश भी यही है कि खुद के घर से लेके वसुदेव कुटुंबकम तक चलना, ये दिवाली है असल में। शुरुआत हुई अपने घर के साफ सफाई से, हमने घर साफ किया, सुसज्जित किया, पर्दे बदले, अपने कपड़े बदले, गहने जेवर लाया, घर के देवता के लिए हमने सिंहासन लाया, बर्तन लाई, सब चीज़ें किया, टीवी लाया, फ्रिज कूलर, आदमी सब खरीदता है इस दिन। दूसरा दिन आ जाता है खुद की सुंदरता पे ध्यान देने का, तो खुद को तैयार किया, श्रृंगार किया। तीसरा दिन आता है उस ईश्वर से जुड़ने का, उस ऊर्जा से जुड़ने का जो हमें इस काबिल बनाया है, तो हम अगले वर्षों के लिए उनके साथ जुड़ने का, यानी अभी हमने बाहर की सुंदरता पे ध्यान दिया, अब हम अंदर चले जाते हैं। उस दिन पूजा होती है श्रीयंत्र की, यानी माँ लक्ष्मी की, यानी दिवाली उस दिन मनाई जाती है। जब हम अपने अंदर चले जाते हैं तब हमें ख्याल आता है कि हम तो प्रकृति को भूल रहे हैं, तो प्रकृति के साथ चलना पड़ता है। गोवर्धन का दिन आता है, अन्नकूट का दिन आता है। गोवर्धन यानी गो के संवर्धन का समय है, यानी कि जो हमारे आसपास जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, अन्य जीव हैं, इन सभी की भी हमें ख्याल रखना है। जब हम इनका ख्याल रख लेते हैं, अपने वातावरण का ध्यान रखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, अभी तो पूरा विश्व ही मुझ जैसा है। सनातन विचारधारा है हमारे भारतवर्ष की, वो कहता है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि जैसा मेरा घर वैसे ही पूरा विश्व। तो हम पूरे विश्व की शांति की कामना करते हैं, और विश्व की शांति का कहा जाता है कि भाईचारा बनना चाहिए, और भाईचारा होता है निस्वार्थ प्रेम। और निस्वार्थ प्रेम, आप दोनों डॉक्टर बैठे रहूँगा, निस्वार्थ प्रेम की मैं जब सोच रहा था तो मुझे लगता भाई बहन से ज़्यादा कोई निस्वार्थ होता नहीं। एक कहते हैं कि माँ बेटे में या पिता पुत्र के बीच का जो रिश्ता, मगर अक्सर उसमें भी कहीं स्वार्थ जुगाड़ होता है कि बेटा पढ़ेगा लिखेगा अच्छी नौकरी करेगा तो मेरा बुढ़ापा का सहारा बनेगा, मैं इसके साथ रहूँगा। लेकिन भाई बहन दोनों अलग दिशा में चले जाते हैं, फिर भी उनका प्यार बहुत गहरा होता है, यह निस्वार्थ प्रेम होता है। इसीलिए शायद भाई दूज का जो दिन था वो बहन और भाई के साथ बांध दिया गया कि ऐसा ही प्यार हमें अपने आसपास के लोगों के साथ करना है। कितना खूबसूरत ये 5 दिन का रहा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। पंच महाभूत, 5 लेयर की हमारी बॉडी और 5 दिन का दिवाली का यह उत्सव कितना लॉजिकल है, कितना संबंध है। तो आप सभी को हम तीनों की तरफ से, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान और डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी की, तीनों की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, रुकिएगा। डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान जी का एक संदेश आप सभी, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे वसुधैव कुटुंबकम के लिए आ रहा है। पांडे जी, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, मैं समस्त विश्व जगत की सृष्टि पे जितने भी इस संदेश को देख रहे हैं, ये भारत ही एक ऐसा सनातन धर्म है जहाँ आदि शक्ति मतलब नारी की पूजा होती है, और जहाँ नारी आदि शक्ति का सम्मान होगा, सही में लक्ष्मी पूजा का मनाने का, दिवाली का रोशनी का जो उजारा होता है, घर को बाग कुटुंब वासुदेव, वो नारी से ही पैदा है। आपको उनका सम्मान करिए, सही आपका दिवाली होगा। यही सबला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम। तो यही ख़त्म नहीं हुआ है, रुके रहिएगा, क्योंकि अभी संदेश आ रहे हैं हमारे दोनों डॉक्टर के, हैं डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान जी का संदेश, और अब सुनिए डॉक्टर अनिल गुप्ता जी का आपके लिए संदेश। देखिए पांडे जी, ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं, माध्यम से अपन ने दीपावली के बारे में समझा तो, लेकिन प्रैक्टिकल टिप्स जो आजमाना बहुत ज़रूरी है। हर साल एज ए आई स्पेशलिस्ट जब मैं दिवाली के दिन या दीपावली के बाद वाले हफ्ते में हॉस्पिटल में बैठता हूँ, तो ऐसे केसेस की भरमार हो जाती है जिनकी आंखों में इंजरी हो गई है पटाखों की वजह से।
और ये रिपोर्ट्स भी बता रही हैं, रिसर्च भी बता रही हैं कि हर बार दीपावली के अगले हफ्ते में आई इंजरी का जो परसेंटेज है वो 50% बढ़ जाता है। अच्छा। और ऐसे पेशेंट को जब हम हॉस्पिटल में देखते हैं तो दुख लगता है, दर्द होता है कि काश इसकी आंख की रोशनी बचा सकते। तो ऐसे में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। छोटी छोटी सावधानियां अगर हम बरतेंगे तो एक रोशनी का पर्व असली में रोशनी लेकर आएगा, अंधियारा नहीं बन जाएगा। पहली चीज, एक छोटा सा प्रोटेक्टिव गॉगल जरूर पहन ले जब भी आप आतिशबाजी जला रहे हैं, 50% इंजरी इसी से बच जाएंगे। एक ठंडे पानी की बाल्टी अपने आसपास जरूर रखें जब भी आप आतिशबाजी यूज कर रहे हैं। कहीं भी जले तो तुरंत सबसे पहले ठंडा पानी डालें। आंखों में कुछ चला जाए रगड़े और मले नहीं, सीधा पानी से वॉश करके नियर बाय आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं। बच्चों को पटाखे अकेले जलाने ही मत दें, एक बड़ा उनके साथ जरूर रहे। दूसरी बात कि आजकल जो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और लाइट का प्रदूषण हो रहा है, इतनी ज्यादा जगमग जो एलईडी लाइट की हो रही है, वो हमारी आंखों के लिए भी ठीक नहीं और हमारे मस्तिष्क और शरीर के लिए भी ठीक नहीं। इतनी ज्यादा जो ध्वनि हो रही है पटाखों की, वो हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रही है। तो ये जो चीजें हैं, दिवाली आपको ये बताता है कि आपके अंदर भी 7 लाइट है और ये 7 लाइट तभी जगमगाएंगी जब आप अंदर जाएंगे। आपने बाहर घर में बहुत बड़ी बड़ी लाइट लगा दी, आपने बहुत म्यूजिक बजा दिया, आपने पटाखे भी फोड़ लिए, लेकिन अंदर का म्यूजिक तो बजा ही नहीं, अंदर के 7 सुर तो बजे ही नहीं, अंदर की 7 लाइट तो और धीमी हो गई। अब क्या करना है? तो दिवाली के दिन कुछ देर एटलीस्ट शांत से जुड़कर, अपने खुद के साथ जुड़कर, श्री यंत्र के साथ जुड़कर, लक्ष्मी माता के साथ जुड़कर, इस ब्रह्मांड के साथ जुड़कर अपने अंदर की 7 रोशनी को फिर से एक्टिवेट करें, अपने अंदर के नाद को सुने और अपने अंदर भी वैसे ही उजियारा करें जैसे आपने घर के बाहर किया। तब सच मायने में, सही मायने में हम दीपावली के त्योहार को मना पाएंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली, सेफ दीपावली।